बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSA TV 360। ये दास्तां उस रोशन सितारे की है जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा की हदूद पार करके एक ऐसा मकाम हासिल किया कि उन्हें ना सिर्फ जनूबी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हिंदी फिल्मों में भी फीमेल सुपरस्टार कहा गया। उनका नाम श्री देवी था, जिनका असल नाम था श्री अम्मा यनगर एओपन, जिनकी जिंदगी माज एक फिल्मी सफर नहीं बल्कि जज्बात, मेहनत, चैलेंजेस, कामयाबियों और जाती कुर्बानियों का संगम थी। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ। उनके वालिद अयप्पन वहाँ एक वकील थे और वालदा राजेश्वरी थी, जो तेलुगु जबान बोलने वाली थी। घर में उनकी एक बहन और दो सौतेले भाई भी थे। इब्तदाई उम्र में ही श्रीदेवी को इस बात का शऊर था कि जिंदगी आसान नहीं है। वो बहुत छोटी थी जब फिल्मों का सफर शुरू हुआ और ऐसे खानदानी पस मंजर से थी जहां वो खुद भी वजारत घर का बोझ महसूस करती थी। उनकी मादरी जबान तेलुगु थी, मगर उन्होंने तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करके इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। मीडिया में ये जिक्र मिलता है कि श्रीदेवी ने मात्र 4 साल की उम्र में फिल्मों में काम शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म तमिल जबान में थी और बाद में वो तेलुगु, मराठा, हिंदी और कंटर फिल्मों में भी जलवागर हुई। मुंद्रू मुदीचो एक अहम संग मील उनकी फिल्म थी, जहां उन्होंने मरकजी रोल अदा किया और ये उनकी बालिग अदाकारी की शुरुआत थी। श्रीदेवी ने जनूब की फिल्मों के बाद हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा और जल्द ही पहली फीमेल सुपरस्टार के लक़ब पर फैज हुई। उनकी अदाकारी, रक्स और किरदारों की वसत ने उन्हें मखसूस मकाम दे दिया। फिल्मों ने उन्हें अवाम और नाकदीन जैसे कि चालबाज और मिस्टर इंडिया जैसे दोनों की नज़रों में मुमताज़ बना दिया। ये कहना बजा होगा कि उन्होंने रवायती रोल्स की हदूद को पलंगते हुए ऐसे किरदार कबूल किए जो उस दौर में खवातीन अदाकारों के लिए अमूमन मुश्किल समझे जाते थे। नजूमियत के उस सफर में श्रीदेवी ने कई अच्छाइयां जीती, मगर उन्हें अपनी राह खुद बनानी पड़ी। हिंदी जबान पर अबूर न होना, मुख्तलिफ सनती माहौल और पेशा वराना दबाव, ये सब उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि हकीकी टैलेंट जबान की कैद नहीं होता। उनकी मशहूर डांस, शानदार अदाकारी और हर फिल्म में नया रंग लेकर आना उनका तर्ज-ए-कार था। लेकिन उस शानदार जिंदगी के पीछे एक खामोश और खुद से सख्त इंसान भी थी। श्रीदेवी अक्सर फिल्मी आंगन से बाहर अपनी निजी जिंदगी में कम बोलती थी। उन्होंने शादी बोनी कपूर से की, जो खुद फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं, और ये घराना उनके लिए महफूज पनाहगाह था, जहां उन्होंने वक्तन फवक्तन फिल्मी दुनिया से थोड़ा रुखसत ली। श्रीदेवी ने फिल्मी सरगर्मी से वक्फा लिया, लेकिन फिर अपने अंदाजे खास के साथ वापसी की, मगर किस्मत ने जल्दी की और वो 23 फरवरी 2018 को दुबई में इंतकाल कर गई। उनकी मौत ने पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। उनकी मौत के बाद उनकी फिल्मी मिरास, शानदार किरदार और बेमिसाल स्टाइल जिंदा रहेगा। एक तवील अरसे तक उनकी फिल्में और उनकी खामोश कुर्बानियां अवाम की दिलों में जिंदा रहेंगी। श्रीदेवी की जिंदगी एक अफसानवी बुलंद परवाजी थी। एक छोटे गांव से निकलकर वो फिल्मी पर्दे पर जगमगा उठी। उन्होंने अपनी जबान, माहौल और सनत की हदूद को मिटाते हुए खुद को एक बैनुल-लसानी हीरोइन के तौर पर साबित किया। उनका रक्स, अदाकारी और हर किरदार में जान डालने का अज़म उनका इम्तियाजी निशान था। ज़ाती मुश्किलात, फिल्मी मजबूत मुकाबले और शोहरत की चकाचौंध के बाद भी वो एक सादा, खुददार और मेहनती खतून रही। उनकी मौत ने यह साबित कर दिया कि सितारे कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ आसमान की तरफ उठ जाते हैं। श्रीदेवी का सफर हमें सिखाता है कि किरदार, मेहनत और लगन, यही वो बुनियादी सतून है जिन पर जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। ये कहानी माज फिल्मी दास्तान नहीं बल्कि खुद की जन्नत की सिमत बढ़ने वाले हर इंसान के लिए एक रहनुमाई है।